इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में गुजरात में स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। उसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं राजनीति के पुरोधा और भारत सरकार में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि गुजरात की राजनीति में बेहद सक्रिय रहते हैं। इस चुनाव में भी उन्होंने भारी भूमिका निभाई है। जन जन के ज़रूरतों को समझते हैं, विकास के कार्यों में रत रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के जो स्वप्न है कि राज्य का विकास हो, गुजरात मॉडल पूरे देश में उसकी चर्चा हो, उसको लोग फॉलो करें, उसको समझें, इन सभी तरह के कल्याणकारी योजनाओं में उनकी बड़ी भारी भूमिका है। आइए उनसे ही चर्चा करते हैं कि इस जीत के क्या क्या पहलू हैं। मंत्री श्री, आपका हमारे वेब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार और सभी को राम राम। ये जो अभी आपको इतनी बम्पर जीत मिली है, ये आपके विकास कार्यों को है या व्यक्तियों को है जिनको आपने चुना? देखो, ये आपने पूछा कि ये इतनी बम्पर जीत मिली है और ये आपकी है या कोई व्यक्तियों की है या पार्टी की है जी। तो चर्चा कहीं पे ऐसी नहीं है कि ये कोई व्यक्ति जीते हैं जी। ये सारी जीत का दारोमदार गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे को समर्थन दिया है जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सम्मान दिया है जी। और राज्य सरकार के कार्यक्रमों में पुनः विश्वास जताया है। ये इनका फलसफा है। क्योंकि इसमें इस बार आपकी जानकारी में होगा और नहीं हो तो मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा जी कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने जी एक निर्णय लिया था जी कि 60 से अबव की उम्र वाले लोगों को टिकट नहीं देंगे। जी हाँ, जी हाँ। ये निर्णय अपने आप में लेना एक कोई बहुत आसान निर्णय नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे ही बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, हाँ, वो नाराज हो सकते थे, और जो 60 साल के होते हैं वो उनका एक स्थान होता भी है। ऐसा भी नहीं होता कि ये कोई ऐसे ही 60 साल के हो गए होंगे। कभी कभी लोगों ने 30 साल पार्टी के लिए ही लगाए थे। जी हाँ। और ऐसे भी हमारे कुछ कार्यकर्ता मिले थे कॉरपोरेशन एरिया में खास करके जी, जो 5-5 टर्म से सतत जीतती थी। ओह, ऐसे भी नहीं थे कि ये वो पहली बार टिकट के लिए आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो एक प्रकार से माने हुए लीडर्स भी थे। जी। ऐसे इस एक डिसीजन की वजह से बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ऐसा महसूस भी हुआ होगा कि पार्टी ने इनके साथ थोड़ा अन्याय किया है। जी। मगर दूसरी ओर जी सारे युवा कार्यकर्ताओं में एक मैसेज भी गया कि ये दल है जो बात करता है उसी का अंजाम भी देता है और उनके लिए पार्टी की व्यवस्था से, पार्टी की नीति से उनको तक देने का पार्टी ने प्रयास किया है। तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के निर्णय को सम्मान दिया। हाँ जी। उन्होंने नाराजगी भी नहीं जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी की अगर यही मंशा है तो हम तो पार्टी के लिए हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा मन दिखा के पार्टी के काम को सहयोग दिया और नए युवकों को आगे किया और उसकी सफलता के लिए उन सभी नेताओं ने काम किया। तो ये एक इस प्रकार की रणनीति करने से बहुत लोगों को, ये नए लोगों को इस चुनाव में अवसर मिला। और मैं गुजरात के कैंपेन में था तो एक बात देखने को मिलती थी कि युवा लोग इस कैंपेन को बहुत ताकत से भाजपा के समर्थन में लगे देखने को आ रहा था। हाँ, यानी यूथ को भी ऊर्जा से भर गए कि हमारा भी भविष्य हो सकता है। वो एक निर्णय की वजह से, एक निर्णय की वजह से पार्टी, गुजरात पार्टी ने एक निर्णय लिया। दूसरा पार्टी ने एक निर्णय लिया था जी
कि कंटिन्यूटी में 3 टर्म जिन कॉरपोरेटर की होगी या जिला परिषद की होगी या जी किसी भी पद, जो 3 और 4 पद थे, म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य का, तालुका परिषद के सदस्य का, जिला परिषद के सदस्यों का और महानगरों में कॉरपोरेटरों का, इन चारों पदों में 3 टर्म सतत जिसके हो गए हैं कंटिन्यूटी में, तो उनको भी टिकट नहीं देंगे। तो ये तो एक तरह से हमारे जिसको क्या मोनोपोली खत्म करने जैसा है। मोनोपोली शब्द मैं इसके लिए इसलिए नहीं यूज करूंगा कि ये हमारे टेस्टेड लीडर थे। हाँ। जो 3 बार सक्सेस हो गया, मतलब हाँ। ये सम्मानित हैं, प्रतिष्ठित हैं, ट्रस्टेड है, हाँ, ट्रस्टेड हैं, सम्मानित ऐसे नेता थे। उनको भी दूसरों को जगह देने के लिए एक अपने आप में वो एक डिसीजन लिया था, बेमिसाल। तो ये 2 डिसीजन जो गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के टीम ने मिलकर लिया, इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में देखने को मिल रहा था। दूसरा, मैं मानता हूं कि हमारे विपक्ष में जो लोग थे जी, और ख़ास करके इस कोरोना के दौर में जी, जिस प्रकार का अपोजिशन का बिहेवियर रहा, हाँ, बिल्कुल, इसके चलते मैं मानता हूं इंडिविजुअल, ये मैं गलत भी हो सकता हूं, कि उन लोगों ने लोगों के दिल में से अपनी जगह को अपने आप नाबूद कर लिया। अभी समझो कि मैं कैंपेन में कभी कभी बोलता था कि कोई हमारा विपक्ष का नेता ऐसा बोल रहा है कि मैं ये भाजपा की रस्सी नहीं लगवाऊंगा, तो लोग बड़े उसका आनंद लेते थे कि ये कोई विपक्ष की कामगिरी है। तो ये इस प्रकार की जो कामगिरियाँ हुई उसके बहुत उदाहरण हैं। तो इनके चलते विपक्ष ने अपना लोगों के में से अपना स्थान को ख़त्म किया। दूसरा, वो एक बड़ी, जिसको मैं कहता हूँ, मुझे तो रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उसको वेलकम करना चाहिए, मगर एक राजनीति के तौर पर मैं इसके साथ सहमत नहीं होता। बहुत ही मोदी जी को गाली गलौज करते हैं। अब वो बहुत खराब तो है। ये इनको ये इनको पता नहीं है कि ये आदमी का दुनिया भर में सम्मान हो रहा है। तो वो मोदी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए इनका सम्मान नहीं हो रहा है। इनका सम्मान हो रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं इसलिए हो रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है, इसका गौरव हर भारतवासी को है, हर भारतवासी को होना चाहिए। ये कोई कांग्रेस बीजेपी की लिमिट वहां नहीं पहुंचती है। तो ये सत्य इनकी समझ में नहीं होने की वजह से ये भारत सरकार की टीका अवश्य कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रमों की टीका अवश्य कर सकते हैं, हमारे किसी प्रोग्राम में कोई क्षति है तो वो अवश्य बतावे, वो विपक्ष का काम है और उसका दायित्व है, मैं तो ये भी बताऊंगा। मगर ये गाली गलौज करके और इतनी निम्न स्तर की टिप्पणियां करके वो अपने आप का उन्होंने बहुत भारी नुकसान किया है। मतलब एक तरह से अपना स्तर दिखाया उन्होंने कि हम ऐसे हैं जी। और इसी शायद यही कारण है कि जितने भी विधायकों ने अपने बच्चों को खड़ा किया इस इलेक्शन में, वो सारे के सारे हार गए। यानी वंशवाद को भी एक तरह से जनता ने नकार दिया। इसका तो जो मैंने आपको पहले जवाब में जो भूमिका बांधते हुए बताया कि पार्टी ने ये 2 डिसीजन लिए, ये 2 डिसीजन ही इनके खिलाफ है। अपने आप में पार्टी की ये नीति हो गई कि भाई ये तो अन्य कार्यकर्ताओं के लिए जगह खाली करनी ही है, हमें सामने से करनी है। तो ये हमारी पार्टी का ये चित्र गया और वो लोग लड़े। मेरे पास तो नाम है, मेरे पुराने मित्र भी हैं, पेटलाद के पूर्व धारासभ्य, मैं जब विधानसभा में होता था तब भी वो विधानसभ्य हुआ करते थे, निरंजन पटेल, बहुत दमदार नेता है कांग्रेस के, मगर वो भी आ रहे, उनके पुत्र भी आ रहे। ऐसे कई नेताओं का नाम है जिनके परिवार ने इस चुनाव में, स्थानीय इकाइयों के चुनाव में हिस्सा लिया, लोगों ने उनको बुरी तरह हराए। ऐसी शर्मनाक हार हुई कि उनके अध्यक्ष अमित चावड़ा को, प्रतिपक्ष नेता परेश धनानी को भी अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। ये वो तो फिर इनका अंदरूनी मामला है, तो उसी पर तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि कांग्रेस की अपनी चुनावी रणनीति में न तो इनके कोई नेताओं का मार्गदर्शन रहता है, न ही इनकी कोई रणनीति बनती है। और जैसे ये उम्मीदवारों के चयन में हमारी पार्टी ने इस प्रकार की इतनी बड़ी कवायद की
जिसके चलते वो लोगों को और कार्यकर्ताओं में और आम जनता में भी मैसेज गया जी। तो ऐसा वो लोग तो कुछ करते ही नहीं है, वो अपने परिवार से टिकट दे देते हैं, अपने ऐसे जिसको कहते हैं, मैं शब्द यूज करूंगा तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं करता हूं, कि जिसका पार्टी में कोई दायित्व नहीं है, ऐसे जिसको एजेंट बोल सकते हैं आप, ऐसे लोग कहते हैं कि मैं आपको टिकट दिलवा दूंगा, दे देते हैं, ले लेते हैं। तो इस प्रकार से वो एक पार्टी का जो कार्यकर्ताओं पर भरोसा होना चाहिए और कार्यकर्ताओं का पार्टी के नेतृत्व में जो भरोसा होना चाहिए उसका बिल्कुल उन्होंने भंग कर दिया है। और धरातल पे अभी कांग्रेस की रणनीति में वो कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इस इलेक्शन में जो दो नई पार्टियों ने अपना खाता खोला है, आपने और AIMIM ने, तो क्या ये भविष्य में जो आपके विकास कार्य हैं उनमें बाधा का कारण बन सकते हैं, व्यवधान का कारण बन सकते हैं? नहीं, ये ज़रूर है कि ये दोनों नए दल, उसमें ये IM के जो है अपने वो ओवैसी जी का, वो पहली बार ही वहाँ चुनावी रणनीति में उन्होंने हिस्सा लिया प्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष रूप में तो वो आते जाते रहते थे बड़े चुनावों में, मगर इसमें पहली बार आए, तो ये उसका पहली बार हुआ। मगर ये आप वालों ने इस बार खास करके सूरत में उनको जो सफलता मिली है, मगर ये मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस ये कहता है कि वहाँ हमारा दल कैसा भी काम करे या हमारी पार्टी कुछ भी काम करे तो ऑपोजिशन नहीं होगा, ऐसा मानना तो डेमोक्रेसी में सही नहीं है। तो जिनको भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी उनको एक विकल्प के रूप में, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का अकाउंट ही नहीं खुला है जी, जहाँ से आप जीता है, तो वहाँ सूरत जैसे महानगर में, सूरत को आप गुजरात का महानगर नहीं कह सकते। सूरत में ऐसा महानगर है हमारा जहाँ देश के सभी प्रांतों के लोगों की मौजूदगी है जी। तो मैं सूरत को मिनी इंडिया कहता हूँ। तो उस प्रकार की सूरत की हमारी स्थिति है। तो वहाँ एक प्रकार से कांग्रेस का जीरो हो जाना, ये एक पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ये सबक लेने करने का एक विषय है। और उसी की जगह जब कोई सामने इसको कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो उसके विकल्प में उन्होंने आपको अभी पसंद किया है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक बार और पहली बार मतों का मिलना जी, ये मैं मानता हूँ कि किसी भी राज्य में या किसी भी छोटी बड़ी इकाई में ये जो रूलिंग पार्टी होती हैं उसके खिलाफ का जो माहौल होता है वो उसी पर वो जाता है। उन्हीं को ये अपनी पसंदगी का मत नहीं माना जाएगा। ये दोबारा रिपीट करते हैं तभी जाके वो पसंदगी के मत में वो आ सकते हैं। तब तक तो वो पार्टी के रूप में डेमोक्रेसी में सभी पार्टियों का स्वागत है। सभी पार्टियों को अपना काम करने का भी अधिकार है, लोगों के बीच में जाने का भी अधिकार है। वो जाए और लोगों के बीच में जाके अपनी पार्टी के एजेंडा भी समझाए, बनाए और लोग समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। मगर मुझे श्रद्धा है कि गुजरात के लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कितना किया, अभी आप फिगर्स देखोगे तो पता लगेगा कि 80% से ज़्यादा महानगर में और रूरल एरिया में महानगरों से भी ज़्यादा। हाँ, लोग ऐसा कह रहे थे कि जो रूरल गुजरात है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, बीजेपी के नहीं। हाँ, लेकिन इसका उल्टा हुआ नहीं। वो और कांग्रेसियों की भी यही सोच थी, इसलिए वो क्या कह रहे थे कि वो उनके चुनाव का वो मत दिखाइए, दोनों का एक काउंटिंग एक साथ होना चाहिए। वो एप्लीकेशन उन्होंने इसलिए की थी, उनको उम्मीद थी कि महानगर में तो वो हारेंगे ही मगर रूरल में इसकी इम्पैक्ट ना पड़े जी। तो रूरल में वो महानगरों से भी बुरी तरह हार गए। हाँ। और मैं आपको खुद थोड़े से उदाहरण दूं देखने के लिए हैं कि ये एसटी बेल्ट का हमारा पंचमहाल जिला है जी। तो वहाँ के सभी सीट थी जिला की 38 बीजेपी, पूरी की पूरी 100% वो एसटी जिला है बिल्कुल। दूसरा हमारा नगर पालिका है गणदेवी, उसमें
24 सीट थी जी, 24 से 24 भाजपा। वाह। फिर वहाँ से आप सौराष्ट्र में आ जाइए जी, हमारे गोंडल म्यूनिसिपैलिटी है, उसमें 44 सीट थी, बड़ा नगर पालिका है। ये 24 है, ये 44 है, 44 बीजेपी, 44। अब तो सौराष्ट्र का तो हाँ। क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। फिर एक जम्बू घोड़ा पंचमहाल का एक तहसील है जी, तो वो तहसील की 16 सीटें हैं, 16 बीजेपी। हमारा डिस्ट्रिक्ट का एक सुरेंद्र नगर सौराष्ट्र का दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की लिमड़ी म्यूनिसिपैलिटी है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ 28 जो किरीट भाई का एरिया है, किरीट सिंह का, तो उसमें 28 सीट थी, 28 बीजेपी। तो ये जो परिणाम है ना, ये बहुत ही एक प्रकार से लोगों ने सिलेक्टिवली वोट दिए हैं, इनके ये नमूने हैं। ये किसी को हराने के लिए वोट नहीं दिए हैं। हाँ। अपनी पसंदी है कि इसको देना है, ये वोट है। ये भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने स्वीकृति दी है, भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है। तो ये जो नए चुनकर लोग आए हैं, इनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बस हमारे जितने भी नए साथी इसमें चुनकर पहली बार आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस अभूतपूर्व विजय के लिए गुजरात की जनता का तहे दिल से मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, उससे अभिनंदन भी करता हूँ। और गुजरात के ये हमारे चुने हुए बंदों से नम्र अनुरोध करता हूँ जी, कि जिस पथ पर मोदी जी ने चलकर विकास की राजनीति को एस्टैब्लिश किया है, सबका साथ सबका विकास, जी, इस मंत्र को स्थापित किया है, जी, इसको आप जहाँ गांव तक या नगर के छोर तक पहुँचाने का परिश्रम करें और लोगों के बीच में रहते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के कष्ट का भागीदार बने और उसको आपके द्वारा, आपके माध्यम से सरकार के जो नीतिगत निर्णय होते हैं उनके लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करने का आप साधन बने। इसी आकांक्षा के साथ आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और जनता को आप बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों, ये हैं फायर ब्रांड नेता श्री परसोत्तम रूपाला जी, जो कि अपने विचारों में बहुत ही स्पष्ट हैं और आज उन्होंने, वैसे वो बहुत मधुर हैं, उनकी वाणी में बड़ा संयम है, हृदय से बहुत संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने ये बात दिल से कही है कि प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द लोग कहते हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सबके प्रधानमंत्री हैं। वो इस महान, बड़े, यशस्वी, अद्भुत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इसलिए सभी लोग ये समझ लें कि अपनी मर्यादा में रहकर देश के यश को बढ़ाने वाले जो हृदय सम्राट हैं करोड़ों करोड़ों लोगों के, उनके बारे में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी ना करें। और गुजरात की जनता से तो उनका डायरेक्ट संबंध है, मैं उसमें बीच में कहीं नहीं हूँ, क्योंकि वो स्वयं ही शुरू से राजनीति करते रहे हैं और बहुत, जितने भी पद हो सकते हैं शायद ही कोई ऐसा पद ना हो जिसे उन्होंने सुशोभित ना किया हो। तो वो जानते हैं कि गुजरात की जनता कितनी क्लियर है विज़न में अपने, तो उन्होंने सेलेक्टिवली वोट किया है कि हमको भाजपा ही चाहिए। और आज बात हम स्थानीय निकायों की कर रहे हैं, लेकिन ये प्रतिबिंब है आने वाले इलेक्शन का। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।